हाय विंट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो ये कैट डेली डोज में जो टाइम है वो है मिक्स बैग का। मिक्स बैग का मतलब एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होगा, सॉल्यूशंस उसका अच्छा होगा ही होगा। तो इस मिक्स बैग में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इक्वी डिस्टेंस इन सर्कल इन टाइम स्पीड डिस्टेंस। एंड मेरा ये मानना है ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ शॉर्टकट्स। हमेशा शॉर्टकट के पीछे मत भागा कीजिए, रैदर बिकम अ मैन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप कॉन्सेप्ट्स को कमांड करो, शॉर्टकट्स तो आप खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हो और सक्सेस तो आपके पास मिलेगी ही मिलेगी। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट द मिक्स बैग क्वेश्चन। तो थोड़ी देर में आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपको करना क्या है, आपको करना है कि वीडियो को करना है पॉज और इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया होगा, बिकॉज बहुत बेसिक्स हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज पे कमांड कर लिया है तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे मटेरियल्स में इस टाइप के क्वेश्चन दिखे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर मीन्स वी हैव नथिंग बट 3 पर्सन्स स्टार्ट अराउंड अ सर्कमफेरेंस। ओके, तो ये एक सर्कल का क्वेश्चन है तो हम सर्कल बना लेते हैं। फाइन द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। बॉस तीनों के तीनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, ये हमें पता है। चलिए यहां से स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं। द सर्कमफेरेंस दिस पी एंड क्यू रनिंग क्लॉकवाइज एंड ओके, सो वी हैव पी एंड क्यू क्लॉकवाइज है। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू इंस्टेंसेस वेयर आर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। नाउ सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। तो इक्वी डिस्टेंस का जनरली 3 मतलब होता है अगर आप सर्कल में काम कर रहे हो तो। चलो मैं आपके लिए तीनों का तीनों सर्कल फिगर बना लेता हूं और इस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इक्वी डिस्टेंस होता क्या है। तो पहला इक्वी डिस्टेंस आपके लिए हो सकता है कि वो किस तरह का हो कि मान लो इक्वी डिस्टेंस होना किसे है, आर को। इक्वी डिस्टेंस अगर आर को होना है तो मान लीजिए आर है, दूसरा क्या है पी एंड क्यू एक ही पॉइंट पे हो, बिकॉज यहां से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इट मीन्स जिससे इक्वी डिस्टेंस होना है वो क्या हो, सेम पॉइंट पे हो, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है कि आर यहां पे हो, पी यहां पे हो, क्यू यहां पे हो और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो। मतलब दूसरा क्या है, आर इज इन बिटवीन पी एंड क्यू, ये सेकंड पोजीशन है, आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और तीसरा क्या हो, आर यहां पे हो, मतलब आर कहीं भी पोजीशन हो, P यहां पे हो और Q यहां पे हो। तो आप बोलोगे फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, बट नहीं, द पोजीशन ऑफ P एंड Q इंटरचेंज कर रहा है। अब सेम पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा ना कि अगर Q इतना दौड़ता है तो P क्या इतना दौड़ता है, नहीं। आप अगर देखोगे P का स्पीड ज्यादा है, तो अगर Q यहां से यहां दौड़ता है और P को मैं हल्का रेडियस मानूं तो P क्या करता होगा, उसमें कम से कम एक राउंड लगा के यहां पहुंचा होगा। तो अगर आप एक ही पोजीशन पे हैं तो ये अगर कुछ राउंड, आई एम नॉट सेइंग कि Q एक ही राउंड लगाया होगा, हो सकता है Q ने भी 2 राउंड लगाए हों, बट दोनों के नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग होंगे। इस पोजीशन को देखो, अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन को मानते हो तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पोजीशन जब क्रिएट की हुई होगी तो मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग से अगर ये डिस्टेंस x है P का और स्टार्टिंग से अगर Q का डिस्टेंस y है तो फ्रॉम द स्टार्टिंग r का डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम अगर मेरा q y जाता है, p अगर x जाता है तो r जो होता है x प्लस वाई बाई 2 होना चाहिए इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं पूछूं इधर से क्या होगा तो मैं बोलूंगा अगर आप इधर से ट्रैक करना चाहते हो इन द एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा लेंथ द टोटल सर्कल माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो हमें यही 3 कॉन्सेप्ट तो पता करना था इस क्वेश्चन के लिए कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। अगर आपके पास कभी भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो केस 1, केस 2 और केस 3 के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए एंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में कुछ फिगर्स बना लेते हैं जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरा सर्कल है। अब आइए इसमें हम लोग क्वेश्चंस में फिगर बनाते हैं। मान लो कि आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे P दौड़ रहा है, P एंड Q इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रन करवाना है विद द स्पीड ऑफ 9। इसकी स्पीड 9 है एंड इसकी स्पीड दी हुई है 7, ये मुझको पता है। R एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 6, ये मुझे पता है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। और टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रैक जो है आपका 2800 मीटर का दिया हुआ है। तो हम लोग केस 1 डिस्कस करेंगे, केस 2 डिस्कस करेंगे एंड केस 3, तीनों केस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 के लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं। सो केस 1 में क्या था मेरा, P एंड Q टुगेदर। तो P एंड Q टुगेदर कब होंगे,
अगर आप एक साथ स्टार्ट करते हो तो टाइमिंग जो टुगेदर होता है वो लेंथ ऑफ ट्रैक होता है, दैट इज 2800 डिवाइड बाई स्पीड रेटिव इज नथिंग बट 2। इट मीन्स आप एक साथ होंगे 1400 सेकेंड के बाद, जो बहुत एक साथ आप कहीं पे होगे और आर कहीं पे होगा, मुझको नहीं पता वो कहाँ पे होगा, हो सकता है यहाँ पे भी हो या कहीं पे भी हो, बट वो इक्वी डिस्टेंस होगा, तो ये बहुत बड़ा टाइम है। तो मुझको नहीं लगता कि केस 1 हमें आंसर देगा। तो हमें अब चलना है केस 2 की तरफ। केस 2 में भी मैं आपको फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं क्या होगा। तो चलिए, हमारा फिगर रेडी है, हम इस पे काम करते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। P और Q में P का स्पीड ज्यादा है तो P कहीं पे आगे होगा, Q कहीं पे पीछे होगा और बीच में R होगा। मैंने P को आगे क्यों किया? बिकॉज इसका स्पीड ज्यादा है। मानते हैं ये इंस्टेंस जो हो रहा है वो T सेकेंड में हो रहा है, तो T सेकेंड में P कहां पे होगा? सिंस आपका स्पीड 9 है तो ये जो डिस्टेंस मेरा होगा, ये मुझको पता है P का डिस्टेंस 90 होगा इन T सेकेंड में, बिकॉज स्पीड है। Q का डिस्टेंस कितना होगा? Q का जो डिस्टेंस होगा ये P का डिस्टेंस है, Q का डिस्टेंस होगा, आपका स्पीड 7 है तो 70, और अगर मैं इसका एवरेज निकाल दूं तो ये मेरा R का डिस्टेंस होगा यहां से। तो ये मेरा R का डिस्टेंस है, ये मुझे पता है। सो दिस वन इज व्हाट R का डिस्टेंस। अब देखते हैं R कितना चलता है। R T टाइम में चलेगा 60, ये मुझे पता है। R 6 टाइम में चलेगा 60, बट 60 चलेगा किधर से? इधर से। 60 चलेगा इधर से, तो मैं बोल सकता हूं अगर इसमें मैं 60 ऐड कर दूं, ये R का डिस्टेंस मैंने क्लॉकवाइज निकाला था, ये जो एंटी क्लॉकवाइज निकला है विद द स्पीड, ये जो होगा ये 2800 के बराबर होगा। तो ये आपका 16 डिवाइड बाई 2 इज द 80, दैट मीन्स 14t इज नथिंग बट 2800, t इज इक्वल टू 200 सेकेंड। ये आपका पहला इंस्टेंस होगा जिसमें आप इक्वी डिस्टेंस होगा। पहला क्यों होगा? बिकॉज किसी ने भी अपना एक राउंड पूरा नहीं किया है, हमने पूरा ही नहीं करने दिया, तो हमने पहला इंस्टेंस तो निकाल लिया। तो हमने पहला इंस्टेंस निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरे इंस्टेंस की तरफ। तो चलिए, हम लोग दूसरे इंस्टेंस पे काम कर रहे हैं। हमने बना लिया है सर्कल। इस सर्कल पे अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं मानता हूं P अब जो है, देखो आपका Q जो है थोड़ी देर के बाद आगे गया होगा, P यहां पे आया होगा और R कहीं नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि डायमेट्रिकली अपोजिट है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अब देखते हैं P कितना चला होगा। अब P इसके पीछे तभी हो सकता है जब आप इसका एक राउंड लगा लिए होंगे। तो मैं मानता हूं ये टाइम के अब को मैं x टाइम मानता हूं। x इज द टाइम जिसमें 9 की स्पीड से P चला होगा 9x, P चला होगा 9x, जिसमें एक राउंड लगाया होगा। बट मुझको चाहिए इनिशियल डिस्टेंस। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये जो 9x है ये एक राउंड लगाने के बाद का डिस्टेंस है। तो 9x में से अगर मैं 2800 माइनस कर दूं तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस निकलेगा। शायद आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 9x इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P, बट मुझको चाहिए कि इतना ही डिस्टेंस क्या है, तो P यहां से एक राउंड लगाएगा, दैट इज 2800 प्लस समथिंग। अगर मैं 2800 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरा प्लस समथिंग आ जाएगा। ये मेरा क्या है? P का डिस्टेंस। अब मैं निकालता हूं Q का डिस्टेंस। Q x में चला होगा, दैट इज नथिंग बट 7x। तो ये मेरा 7x करके डिवाइड कर दूं तो यही होगा मेरा हिसाब किताब। किसका? इधर से R का डिस्टेंस, P का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, Q का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट का एवरेज इज द R का डिस्टेंस। इस फिगर को मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूं और इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। इसमें इन द x टाइम R कितना चला होगा मुझको पता है। R एंटी क्लॉकवाइज विद द 6 चल रहा है तो वो 6x चला होगा। मैंने ये डिस्टेंस निकाल दिया। क्लॉकवाइज इज द 9x माइनस 2800 प्लस 7x बाई 2, क्लॉकवाइज 6x, एंटी क्लॉकवाइज 6x अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर से 2800 हो जाएगा। तो 9 प्लस 7 हो गया 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 6x 14x, और ये जो आपका होगा 1400 होगा। उधर अगर वो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4200। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 300। तो दिस वन इज द सेकेंड टाइम जब इक्वी डिस्टेंस होगा R, दिस वन इज द फर्स्ट टाइम जब इक्वी डिस्टेंस होगा। हमें चाहिए दोनों का डिफरेंस, which one is nothing but 100 सेकेंड। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जैसा मैंने बोला था कि शॉर्टकट के पीछे मत रहा कीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट खोजा करो और फिर बनाना स्टार्ट कर दो, आपका क्वेश्चन बनेगा और सही आंसर आएगा। तो दिस वन इज ऑल अबाउट मिक्स्ड बैग, और इस टाइप से क्वेश्चंस हम हमेशा करते रहेंगे। और जितने भी डेली डोज चल रहे हैं आप उसको ढंग से फॉलो कीजिए। एंड अगर आप क्लास में हैं तो नोट्स को फॉलो कीजिए और क्लास शीट्स एंड होमवर्क को फॉलो कीजिए। सक्सेस तो झक मार के आपके पास पहुंचेगी। एंड एट द लास्ट आई वांट टू से, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दूसरों को भी बताइए कि डेली डोज एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड वीडियोज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उससे सीखिए, अपना बेस्ट दीजिए। And if you want to follow me on social networking sites, these are my accounts or the handles, you can follow me there.
एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग के साथ मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। आइए मिलकर एग्जाम को क्रैक करते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।